करें कि हम सारे के सारे लोग एक बड़ी भागीदारी करें। सबसे पहले तो मैं भारत के जो भविष्य यहाँ बैठा हुआ है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। और भविष्य है क्या? बिजनेस। 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन और 1850 तक ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। स्टेपलर जाओ आज। 1787 एक मुल्क पैदा हुआ, अब तो बड़ा नाम है उस मुल्क का। 1787 13 स्लम एरिया, 13 बस्तियां। आज वो इतना बड़ा मुल्क है, इतना शक्तिशाली मुल्क है, उसको हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पैदा हुआ 1787 में, 1787, और सिर्फ 13 बस्तियां। और आज उसका एक प्रोडक्ट है बाजार में जिससे उसकी पहचान है, और उसको हम कहते हैं एप्पल। बिजनेस, सिर्फ बिजनेस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उत्पादन, उत्पाद। और आज अमेरिका के बाद जिस आदमी ने दुनिया में अपनी धाक जमानी शुरू कर दी, उसका नाम है वन प्लस चाइना। और अब वन प्लस के बाद एक नया सिद्धांत जो हमारे बिंद्रा भाई आए हैं, उस सिद्धांत को मैंने नाम दिया है बिंद्रा। अरे कोई नहीं, बोल। कुछ ज्यादा कुछ ज्यादा ही एनर्जी आ रही पब्लिक से। साइंस में एक प्रिंसिपल है, उसको हम कहते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। और उसी आधार पे एक प्रिंसिपल मैंने निकाला, बिंद्रास प्रिंसिपल। आने मैं गला में दिक्कत होगी नजर लगा दी लगता है। बोलने नहीं देंगे आप। भैया कोई बुरा माना हो तो माफ कर दो, अपना मंत्र खींच लो। और आइंदा से कोई ऐसी वैसी बात नहीं बोलेंगे अगर कोई मुझसे नाराज बैठा हो यहाँ। क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सारे लोग कभी कभी बहुत नाराज हो जाते हैं कि मास्टर तुम बहुत उल्टा सीधा बोलते हो। ये भारत शक्ति का देश है और किसी ने जो है तंत्र मारा है। मास्टर आज नहीं बोलने देंगे, कुछ भी हो जाए। तो अगर ऐसे कोई भाई बहन हमारे बैठे हो जो मेरे किसी वक्तव्य से वो नाराज हो, तो मैं उन्हें मौका जरूर दूंगा उस पर क्लियरिफाई करने का। लेकिन फिलहाल के लिए वो मुझे माफ करें, अपना मंत्र पीछे कीजिए, नहीं तो दूसरा मंत्र मुझे मारना पड़ेगा। अब जिंदगी में इतनी सारी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस, एक से एक चुनौती से, और अजीब अजीब। अब तुम्हारी सैलरी अगर ज्यादा हो तो तुम अपने रिश्तेदारों को बता नहीं सकते, उधार मांगने लगेंगे। और अगर तुम्हारी सैलरी कम है तो भी नहीं बता सकते, इज्जत ही नहीं देंगे। चुनौती है। बोले जीवन में हर कदम, हर दिन, हर घंटे चैलेंजेस। एक साहब की पत्नी मर गई, तो वो उसको दफनाने के बाद दूसरे दिन उसकी कब्र पे पंखा लेके बैठे हुए थे और पंखा हिला रहे थे और रो रहे थे। तो एक आदमी बगल से गुजरा, उसने कहा अभी भी बैठे हो रो रहे
बहुत प्यार करते थे। अरे नहीं उसने कहा प्यार व्यार जाए खाक में। ये मेरी पत्नी ने मरने से पहले कहा था कि जब मेरी कब्र सूख जाए तब शादी करना। और 2-3 से पता नहीं कौन बदतमीज 2 बाल्टी पानी डाल के चला जाता। चैलेंजेस टैलेंट, हमारे देश में टैलेंट की बड़ी सारी परिभाषाएं हैं। 98.7% टैलेंट, जी बिल्कुल टैलेंट है। ये आपने तो मेहनत की, आंसर को आपने पूरा पढ़ाई बिठाऊंगा किया, एक और आंसर को। आपने पढ़ाई की, लेकिन इस जीवन में जो सबसे बड़ा टैलेंट है, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई टैलेंट ही नहीं, वो है और हर दिन और चुनौतियों से मिलते जुलता एक शब्द और भी है, उनका भी सामना करना पड़ता है। मैं कहूंगा नहीं, आप सब समझ ही गए होंगे। हमारे देश की एनलाइटेंड जनता, चुनौती हर दिन, एवरीडे। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आपके लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, हमारे लिए डॉक्टर विवेक विक्रमादित्य हैं। डॉक्टर विवेक विक्रमादित्य, नाम का पहला शब्द विवेक, इतना यथार्थ, इतना चरित्रार्थ, कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। विचारधारा, युग की विचारधारा, युग। बोले गाय दूध देती है, लोगों ने कहा जी। बोले देती नहीं है, निकालना पड़ता है। बोले साहब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लोगों ने कहा जी। अरे बोले कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जो आदमी ट्रेंड सेटर बन जाए, ट्रेंड, बोले डर के आगे जीत है। बिंद्रा साहब ने कहा डर के आगे दर्द है, दर्द से अनुभव है, अनुभव से कुछ मिलता है। उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट मत बनाया करो। इस देश में बड़े सारे उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट भी हैं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा तो वहां बड़े सारे हमारे सीनियर्स थे, वो पानी है। तो भैया जिसने भी मंत्र वापस लिया, मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद कह रहा हूँ। किसी युग में, किसी समय में कोई व्यक्ति एक नया ट्रेंड सेट करता है, नया। और जब वो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करता है, हर दिन पूरी जीवन उसकी एक चुनौती। मैंने कहा ना डॉक्टर विवेक विक्रमादित्य, विवेक जो है कोई बड़ी अजीब सी और भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट तो मिल जाए। तो हमारे बड़े सारे मित्र इलाहाबाद में खैनी खाते, हमसे कहा तुम भी खाओ। हमने कहा क्या है? बोले बीबीसी है। मैंने कहा बीबीसी? बोले बुद्धिवर्धक चूरन। मैंने बुद्धि बढ़ती, मैंने कहा रिक्शे वाले की तो नहीं बढ़ रही। आपको जिंदगी में जो सिद्धांत ओरिजिनल जो आपको आगे बढ़ने उनसे परिचित होना बहुत जरूरी है, बहुत। जैसे मैंने शुरुआत यहीं से की कि जीवन चुनौतियों का ही खेल, और जिसके पास विवेक है, विवेक। बीरबल जब अकबर के दरबार में पहुंचे, आम घर से थे, जैसे हम लोग आम घर से, वो भी आम घर से थे। और उस समय मध्यकाल में किसी आम घर के आदमी को दरबार में नहीं बैठने दिया जाता था, नियम ही नहीं। लेकिन अकबर को पता था कि यार ये आदमी बहुत समझदार है, होशियार है, विवेकशील है, ऐसा आदमी दरबार में होना ही चाहिए। तो उन्होंने अपने सामंतों से, सरदारों से कहा भैया कोई तरीका है इसको हम करवाने का?
उनके दरबार के एक बड़े अच्छे सरदार थे, मुल्ला दो प्याजा। बोले तरीका तो है साहब। अकबर ने कहा क्या? बोले हम इससे सवाल करेंगे, अगर ये जवाब दे दे तो हम इसे अंदर कर लें। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, बोले बीरबल रेडी? बोले हाँ सरकार रेडी। अकबर ने मुल्ला को प्याजा से कहा पूछो भाई। तो मुल्ला जी ने कहा कि बीरबल ये बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा कि क्या? बोले सरकार मुझे पता है इनके दिमाग में क्या चल रहा है। इनके दिमाग में चल रहा है कि आप पूरी धरती पे कब्जा कर ले। इनके दिमाग में चल रहा है कि आप अमर हो जाएं। इनके दिमाग में चल रहा है कि दुनिया में जितनी खूबसूरत महिलाएं हैं सबसे आपका विवाह हो जाए। अकबर ने मुल्ला को प्याजा की तरफ देखा, कहा क्या? बोले सरकार यही सब चल रहा था सरकार। इस पहली चीज की जरूरत हम सबको है। अभी मैंने कहा ना डॉक्टर विवेक विक्रमादित्य, मतलब मैं डॉक्टर साहब को देखता हूँ कि विजडम तो कूट कूट के भरा है। गीता को प्रूव कर दिया कि मैनेजमेंट और मोटिवेशन की पहली किताब भगवत गीता। क्या बात है। इतने लोगों से मैंने भगवत गीता का आख्यान सुना, लेकिन भगवत गीता एक मैनेजमेंट गाइड है, एक मोटिवेशनल गाइड है और बाकायदा श्लोक। ऐसा नहीं कि सिर्फ कह दिया, एविडेंस। और आज गीता ही गिफ्ट की उन्होंने। बहुत लोगों को लगता होगा किताब है, लेकिन हर चीज का सूत्र है। तो ये जो मैंने प्रिंसिपल निकाला, बिंद्रास प्रिंसिपल, उसका पहला शब्द है विवेक, विजडम। सब ज्ञान काम आता है, लेकिन ज्ञान से ज्यादा जो चीज काम आती है वो है विजडम। बहुत पढ़े लिखे लोग, इतने पढ़े लिखे लोग और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। विजडम का पढ़ाई से संबंध है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से विजडम नहीं आती। कबीर दास कबीर स्कूल में और विजडम का लेवल इतना हाई है, कोई चीज देखते हैं समझ जाते हैं। विजडम वो चीज है, एक छिपी हुई चीज है, जो आपको हर ऑड सिचुएशन में निकलने का रास्ता बताती है, आपको विजन देती है, आपको भविष्य देती है, आपको फ्यूचर देती है। एक 70 साल के युवा, 70 साल के युवा, कितने साल के? 70 साल के युवा, नहीं मर्सिडीज खरीदी 120 में चला रहे, पुलिस वालों ने दौड़ा लिया। पुलिस वालों ने दौड़ा लिया तो चाचा ने स्पीड तेज कर दी, 120 से 130 कर दी, 130 से 40, 150, 160, लेकिन पुलिस पीछा करती रही। और फिर चाचा ने थक हार साइड में गाड़ी लगा दी। एक यंग सा इंस्पेक्टर उतर कर आया, चाचा को पकड़ा, उसने कहा चाचा आज सैटरडे है और मैं पार्टी करने जा रहा हूं, और पार्टी करने से पहले मैं किसी बुजुर्ग आदमी को परेशान नहीं करना चाहता। आप मुझे कोई ऐसा कारण बता दो कि मैं आपको छोड़ दूं। उस इंस्पेक्टर ने कहा कि चाचा आप मुझे कोई ऐसा कारण बता दो कि मैं आपको छोड़ दूं, मैं ग्लानि लेके ना जाऊं कि मैंने एक बुजुर्ग आदमी को परेशान किया। तो चाचा ने कहा कि आज से 30 साल पहले मेरी बीवी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी। मेरी आ रही? और जब मैंने पुलिस की जीप अपनी कार के पीछे देखा
तो मुझे लगा कि तुम उसे वापस करने आ रहे हो। डेवलप करना है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप भी करेंगे, एकदम करेंगे। और दूसरा शब्द है विक्रमादित्य, बड़ा फेमस शब्द, हालांकि हिस्ट्री का शब्द है। जब भी कोई इस देश का राजा किसी विदेशी राजा को हराता था तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता था। लेकिन विक्रमादित्य शब्द बड़ा प्यारा, विक्रम यानी ताकत, शौर्य, आदित्य मतलब सूरज। जिसने भी इस देश में विषम परिस्थितियों में सूरज जैसी शक्ति डेवलप की, खुद भी चमका और दूसरों को भी चमकाया, उसको हमने विक्रमादित्य कहा। वैसे तो भारत विक्रमादित्यों का देश है, हर युग में विक्रमादित्य होते रहे हैं। विषम परिस्थितियों में सूरज जैसा चमकना। मानिए हमारे प्रधानमंत्री जी उनमें से एक एग्जाम्पल है। हमारे प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री योगी जी उसका उससे बड़ा उदाहरण है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, उनमें से एक बहुत प्यारा उदाहरण है। और आप लोग कह लो लोग अपने लिए कमाते हैं, अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। उस व्यक्ति ने ये सब किया, अब आपको भी बांट रहा है कि आप भी बनाओ। बनने का सपना तो बहुत लोगों में है, बनाने का। तो डॉक्टर विवेक विक्रमादित्य, ये 3 सिद्धांत हैं। बिंद्रास प्रिंसिपल, पहला सिद्धांत ध्यान, इतनी गहराई से किसी चीज को देखना, जहां मन अशांत है वहां बड़ी लहरें उठती हैं बहुत। और इस देश को अगर एक चीज समझ में आ जाए, बस एक, मन, ऊपर क्यों? अरे और कुछ समझना ही नहीं। मैंने पिछले हफ्ते अपनी गाड़ी एक साहब के पार्किंग में खड़ी कर दी, गलती से खड़ी कर दी, कुछ जल्दी में थे। वो सब भागते हुए आए मेरे पास, तो कॉलम बजाया, दरवाजा खुला, एकदम गुस्से में लाल भड़के हुए। मैंने कहा जी, बोले मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। इतना खुद को गाली दे रहे हो। तो मैंने उनसे मुस्कुरा के सिर्फ इतना पूछा, भाई साहब ब्रीड कौन सी है? उन्होंने खुद ही कहा था मुझसे, मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। मैंने कहा, फिर कहने लगे बदतमीजी कर रहा हूं मैं। सही है, आप ही ने कहा सर, अभी आप ही ने कहा। शांति, मन जो है ना, मन। बिंद्रा साहब के जब मैं वीडियोस देखता हूँ, इतनी गहराई देखते हैं। शिवाजी, मैं हिस्ट्री का टीचर 25 साल से इतिहास पढ़ा रहा हूँ। मैंने इस विषय में नहीं सोचा था कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी 2 लोगों का मिश्रण है, एक महाराणा प्रताप का, एक चाणक्य का। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा 3 लोगों का मिश्रण है, एक एलन मस्क का, बड़े बड़े सपने देखना, एक जैकमा का, जैकमा चुनौतियों का सामना करना, विषम परिस्थितियों में हंसना, और एक नारायण मूर्ति जी का, सेंटर्ड आदमी, फोकस। क्या स्टाइल से एंटर करते हैं आप, बाउंस बैक, आदमी खड़ा हो जाता, बीच वाले को मार दिया एक आदमी का, भैया। कितना जोश, इतनी एनर्जी पैदा करना, ध्यान।
मैंने उनको देखा जिस विषय, इतिहास, बिजनेस, साइंस, इतनी गहराई, इतना ध्यान, इतनी समझ। बिंद्रास प्रिंसिपल का ये पहला फॉर्मूला, आप ही करिए, इसको समझिए। ये रात शाम को 6 बजे कहता है 4 बजे उठना है। इसके नाटक देखिए आप दुनिया में किसी चीज से परेशान नहीं है। ये बाबा रामदेव को देख लिया कपालभाति करते, बाबा जी ने तारीफ कर दी, कपालभाति करने से ऊर्जा आती है, चमक आती है। एक ही दिन में 3 घंटे कर लिए, किडनी पलट गई, आईसीयू में भर्ती हो गए। अरे एक दिन में थोड़ा होगा भैया, आराम से, शांति से। डेवलपमेंट जब भी होगा धीरे धीरे होगा, डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होगा। लेकिन मन क्या करता है, जब भी किसी अच्छी चीज को सुनता है वो कहता बस आज। कि दौड़ने से शक्ति पैदा होती। एक दिन में 35 किलोमीटर दौड़ गए, 3 घंटे से बेहोश हैं। धीरे धीरे, आराम से, ध्यान में, शांति से। ये पहला प्रिंसिपल है। 6 बजे शाम को कितने ताव में रहता, अलार्म लगाएगा कि कल सुबह 4 बजे डेली। कुछ लोग तो डेली कसम खा रहे कल सुबह 4 बजे डेली। और जैसे ही 4 बजे अलार्म बजता है, फिर ये नहीं कहता 1 घंटा, कहता 5 मिनट, कहता 5 मिनट। और अभी ठंडक आने वाली है, फिर एक और बहाना बना देगा, कहता ठंडक में कौन उठता है। फिर आज संडे था, फिर संडे का बहाना बना देगा कि आज तो संडे है। तो डेली 4 बजे उठते हो, संडे को 2 बजे सुबह उठ जाओ। संडे का अगर इतना इज्जत है तो इसको समझना है। इसको आप दुनिया में कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी, और ये देश इसीलिए जाना जाता है। भारत ज्ञान का देश। ये देश अगर किसी चीज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है तो इसीलिए ज्ञान, अपने आप को पहले देखना है। मैं देखता हूँ बड़े सारे स्टूडेंट्स जब तैयारी करने आते हैं, शुरू में बहुत ताव में होते हैं। न्यूज़पेपर ले लिया, सारी किताबें ले ली। कितने घंटे पढ़ रहे हो सर? 16 घंटे। 16 जी। एक दिन भैया पढ़ बहुत रहा है। ताव में 16 घंटे, ये भी पेट है और ये भी पेट है। बहुत सारे लोग इसको पेट मानते हैं नहीं। जैसे ये हजम करता है, ऐसे ये भी हजम करता है। अब 16 घंटे पढ़ोगे, मतलब तुम इमेजिन करो 16 घंटे रोटी खाए जा रहे हो, उल्टी नहीं होगी? ये भी करेगा। यार मैं आप सब लोग, जितने भाई बहन हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जीवन में जो सबसे पहली चीज आप शुरू कर, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी। एक से एक संत हैं इस देश में। सदगुरु जी हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, आशुतोष महाराज जी हैं। ये ध्यान का देश ही है। और एक ध्यानी कैपिटलिस्ट, एक ध्यानी IAS ऑफिसर, एक ध्यानी प्रधानमंत्री। ध्यान करिए और इस शैतान से बचिए। जब दशहरा, दिवाली, होली की छुट्टी होती है तो जो नए नए लड़के दिल्ली पढ़ने आते हैं, सारी किताबें बैग में रख के वापस जाते हैं। तो साहब को मैंने देखा पूरी किताब भरे हुए बैग में। मैंने कहा किताब लेके जा रहे? बोले घर पे पढ़ेंगे। मैंने कहा पढ़ ना पाओगे। तो जब वो लौट कर आए तो उन्होंने कहा सर आपने कितनी अच्छी बात कही थी कि घर पे जाके पढ़ ना पाओगे। हमने कहा इसने समझाया होगा। बोले हाँ। सारी किताब लेके घर चले गए। जब घर पहुंचा तो इसने कहा दिल्ली में तो पढ़ते ही हो, यहाँ क्या पढ़ोगे? गहराई, शांति, विजन, ये सब यहां से पैदा होता है। और इसको कंट्रोल करने का, इसको
संचालित करने का सबसे प्यारा रास्ता है धर्म। बिंद्रास प्रिंसिपल का जो दूसरा सबसे अहम शब्द है वो है धर्म। आमतौर पर बिजनेसमैन ज्यादातर बिजनेस को ही ओरिएंटेड होता है, लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जितनी कमांड कॉमर्स पे, जितनी कमांड हिस्ट्री पे, उतनी ही कमांड गीता पे। ध्यान बनाना पैसे निकालना ATM से ध्यान बनाना। बोला हम कभी कभी उनसे पूछते हैं कि भैया सारा स्कोप खोल रखा है क्या? ठीक है, आज रात को निकालना, रात से पहले कुछ बाकी लोगों के लिए भी छोड़ दो। मार्केट। हाँ पता नहीं, हो सकता है लेटर विजन हो कि 10-12 साल बाद जो आज के बाबा लोग हैं वो फिर वापस चले जाएंगे, एक दिन में तो निकलेंगे भी। तो बाबा यही कहलाएंगे, आधे आज निकालें, आधे कल निकालें। लोगों को मुक्ति दिलाएंगे, अभी पैसा कमवा रहे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष तो पहले पढ़ाएंगे, फिर पैसा कमवाएंगे, फिर पैसा कमा के आदमी भोगेगा, मजा लेगा, फिर भोगेगा, मतलब आईसीयू पहुंच जाएगा। बहुत बड़ा प्यारा शब्द है। कह रहा भैया सांसद हो गए, भोग रहे हैं, मतलब मजा ले रहे हैं। और फिर 3 साल बाद आदमी कह रहा है डायबिटीज हो गई, भोगत है। के बाद जाना, शुरू निकल जाना, अपने साथ रहना, छोड़ के नहीं जाने, ऐसा नहीं है। धर्म, धर्म इतनी प्यारी चीज है, और सारे, कोई एक धर्म नहीं, सब। धर्म का काम ही है निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर पर ले जाना। वहां से जो बैठे, धार्मिक होने का मतलब परिवर्तन। मैंने कहा ना, मैंने हिस्ट्री के जब वीडियोस देखी डॉक्टर साहब की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि साहब हिस्ट्री पढ़ते हैं। बिजनेस करने वाला आदमी, बिजनेस से जुड़ा हुआ आदमी हिस्ट्री पढ़ रहा है, और वो भी गहराई से। लेकिन जब मैंने गीता में वीडियोस देखी, और पहली बार जब मैं इनके फार्म हाउस गया तो गीता ही गिफ्ट किया, तब मुझे पता चला कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। कोई भी आदमी जो बहुत नीचे से बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके पास कोई ना कोई अस्त्र जरूर है। और धर्म, धर्म इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति का काम ही है परिवर्तन करना। शक्ति का काम ही है परिवर्तन करना, और धर्म इतनी बड़ी शक्ति है। सारे कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, बेसिक फंडास हैं जो सारे धर्म कहते हैं। ध्यान करो, साधना करो, योग करो। अब धर्म से अगर आप जुड़े हैं और ध्यान से जुड़े, तो आपको जो निर्णय लेने की क्षमता है। तेरा फोन भर जाओ, मेरे 256 GB है। आज के युवाओं को देखो आप, 50 वीडियो बना दूं ना, एक रो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार है, परेशान है, कहते साहब बहुत डिप्रेशन में है। अब साबुन लगाओगे बादाम वाला, शैम्पू लगाओगे बादाम वाला, तेल लगाओगे बादाम वाला, और खाओगे गुटखा। या तो मैंने वीडियो देख ली इनकी यार, यूट्यूब पर वीडियो देख साबुन लगाना है बादाम वाला, तेल बादाम, आलमंड ऑयल, शैम्पू आलमंड। तो पकड़ा नहीं थोड़ी देर, पानी पी लिया। जिसके अंदर शक्ति है वही बाहर शक्ति पैदा कर सकता है, और ये अंदर की शक्ति, जिसके अंदर शक्ति है, अंदर, जिसके अंदर शक्ति है, बस वही बाहर की शक्ति पैदा कर सकता है, सब नहीं कर सकते। और अंदर की शक्ति पैदा करने का रास्ता है धर्म। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप डॉक्टर साहब की वीडियोस देखो,
गीता को बनाया, भगवान कृष्ण ने बनाया, भगवान क्या समझ है धर्म की, क्या अंडरस्टैंडिंग है। आज मैंने सोचा मैं किसी की बात नहीं करूंगा, आज मैं डॉक्टर विवेक विक्रमादित्य की ही बात करूंगा। हमारी आदत है हम अपने घर की चीजें जल्दी नहीं देखते, बाहर बहुत दिखा दे यार, एटीएम कम से मान गया तो देर वीडियो बना रही। और बाहर अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। मतलब हमारी बीवी तैयार हुई 4 घंटे में पार्टी में जाने के लिए, हमें गुस्सा आ रहा, कितने टाइम लगाती हूँ, 4-4 घंटे तैयार होती हूँ, और पार्टी में गए तो दूसरे के बीवी की तारीफ कर रहे, उसको भी 4 घंटे में लगा होगा। हमारा नेचर है, हम अपने लोगों की तारीफ नहीं करते, हम अपने लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते। हम बाहर अपने लोगों की तारीफ करेंगे, अपने घर के लोगों की, अपने भाई की, अपने बेटे की, अपने पिता की, अपने बाप, अपने माँ, इनकी तारीफ करेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी ये आपके काम आएंगे। तो एक तो आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से ध्यान ले लीजिए, बिंद्रास प्रिंसिपल का पहला सिद्धांत। दूसरा आप इनसे ले लीजिए धर्म, जुड़िए उससे। और तीसरा, इस देश में पढ़ाई का मतलब एग्जाम, शिक्षा का मतलब एग्जाम। बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, कहते भाई साहब हम IAS की तैयारी तो नहीं करते, लेकिन आपका वीडियो देखते हैं। क्यों? नहीं, बस देख लेते हैं। क्यों देखते हो? कुछ लोग बोलते हैं कि साहब हम बहुत डिप्रेशन में थे साहब, अब ठीक हो गया? हाँ नहीं ठीक हो गया। क्या हुआ था साहब? वो हमारी एक गर्लफ्रेंड थी 9 साल से साहब। अच्छा फिर अब वो मुझसे बात नहीं करती। क्यों? नहीं बस ऐसे ही कहती है तुम अच्छे इंसान तो हो पर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और आप डिप्रेशन में चले गए। जिसके पास शक्ति उसे कोई नहीं छोड़ता। कोई भी अगर आपको छोड़कर जा रहा है इसका मतलब अब आप उसके काम के नहीं रहे। इसलिए जीवन में उपयोगिता बनाने पर 24 घंटे प्रयास करिए, 24 घंटे। यूटिलिटी। कभी किडनी पे गाना सुना? कभी किसी को सुना कहते हैं कि तुम मेरी किडनी में रहती हो? कभी लीवर पे गाना सुना? कभी पैंक्रियास पे गाना सुना? ये भी इंपॉर्टेंट है। हर आदमी कहता भगवान दिल में रहते हैं, तुम मेरे दिल में रहते हो। ये दिल का इतना बार बार मेंशन क्यों है? सारे बॉलीवुड के गाने दिल पे। पैंक्रिया फेल हो जाए आप दवा ले लो, एक्सरसाइज करो। लीवर फेल हो जाए ट्रांसप्लांट करा लो। किडनी फेल हो जाए ट्रांसप्लांट करा लो। लेकिन अगर दिल फेल हो जाए खत्म। बाय बाय राहुल गांधी वाला। जिसको इस जीवन में मस्त रहना है उसको अपनी यूटिलिटी बना के रखनी है दिल की तरह। ऐसे लोग हार्ट अटैक का नाम ले लो, हर आदमी का चेहरा अलर्ट हो जाता है। और अगर हार्ट अटैक के सिम्टम्स बताओ तो 90% को फील होने लगता है। तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स बताते ना कि लेफ्ट आर्म में बहुत दर्द होने लगता है। अभी कोई आके बताने लगे हार्ट अटैक का सिम्टम, यहाँ 90% लोगों को फील होने लगे। हाँ यार बाएं हाथ में दर्द हो रहा है। कितना इंपॉर्टेंस है दिल का। अभी कोई बताते लीवर का सिम्टम, आप इतना लोड नहीं दोगे। विवेक भाई से फंड करा लेंगे पैसा। अभी आपको किडनी में कोई कुछ बोले आप उतना दर्द नहीं दोगे। क्यों? ट्रांसप्लांट हो जाएगा। आज जिंदगी में दिल बंद कर रहा हूं, दिल। जिसकी जिंदगी में रहो दिल बंद कर रहा
कहो कि अगर उसकी जिंदगी से हट जाओ तो उसका जीवन खत्म हो जाए। यूटिलिटी, उपयोगिता, यही सूरज को सऊदी अरेबिया में कोई नहीं पूछता, डेजर्ट है, और यही सूरज की इस देश में पूजा होती है, क्योंकि पूरी कृषि अर्थव्यवस्था सूरज पे टिकी हुई है। जो कमजोर है वो मामा बन जाता है, चंदा मामा। दूर के अब तो पास में आ गया यार। चंद्रमा सूरज की रोशनी से ही तो चमकता है, उसकी अपनी कौन सी रोशनी। जितने लोग दूसरे की रोशनी में चमकना चाहते हैं, तो देखता हूं लोगों को सेल्फी लेते, मुझे सबसे ज्यादा नफरत दुनिया में सेल्फी से है। और मेरा बस चले ना, आजीवन कारावास करा दूं सेल्फी वालों को। एक फोटो ले ले, ठीक बन गए हो? अरे नहीं भैया, हर व्यक्ति का अपना एक वजूद है, किसी को सम्मान दो, प्रणाम करो, जय हिंद करो, बस अगर अरे आज तुम वहां बैठे हो, कल अगर तुम ये दो चार चीजें समझ गए, तुम भी यहां भाषण दे रहे होगे। हम लेकिन उसके लिए कुछ चीजों को पैदा करना पड़ेगा। पहली चीज, आज हमसे बिंद्रास प्रिंसिपल ले जाओ। जैसे बचपन में बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़े थे, आज मुझसे आप बिंद्रास प्रिंसिपल ले जाओ। पहला काम ध्यान, किसी काम को ईमानदारी से करो यार, प्यार से वरना करो। और जब भी कोई काम करोगे तो जो पहला फेज होगा वो चैलेंज का होगा। साइकिल सीखे तो पहले दिन गद्दी पे बैठ गए, आजकल के तो पेरेंट्स साइकिल में दोनों तरफ पहिए लगा देते हैं। मत लगाओ, गिरने दो। जब हाथ टूटेगा ना और घर पे मां और मारेगी। इतना प्रोटेक्टिव क्यों बना रहे हो बच्चों को? अरे बेटा नो बाबू, नो बाबू, नो। अरे बाबू बाबा बनकर आएगा, कब कुछ नहीं करेगा। गिरने दो भैया, गिरने दो, चोट खाने दो, तभी वो हड्डियां मजबूत होगी। कॉम्प्लान पी रहा बच्चा, आई एम कॉम्प्लान बॉय। बाथरूम में गया, छिपकली देख के बेहोश हो गया। क्या गाँव का लड़के बाथरूम में गए, छिपकली देखे, मारे एक हाथ खींच के निकाल दो बाहर। इसको पकड़ो। ये बिंद्रास प्रिंसिपल का पहला सिद्धांत है। जो काम करना है ईमानदारी से, ध्यान से, होश में। दूसरा, धर्म परिवर्तन करेगा आपका। अभी आप इंद्रियों में हैं, सेंसेस पे। आपके सोचने की क्षमता, समाज को देखने की क्षमता, डिसाइड करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता। बीरबल अकबर बादशाह से मजाक करता है। आज आप किसी राजनीतिक से मजाक करें कोई बात नहीं, वो जनता का प्रतिनिधि है। आज का जो नेता है वो जनता का प्रतिनिधि है, लेकिन राजा जो होता था वो भगवान का प्रतिनिधि होता था। उसको जिल्ले इलाही कहा जाता था। राजा से कोई मजाक नहीं कर सकता था। लेकिन बीरबल अकबर ने दरबार में कहा कि बीरबल, कल रात में मैंने सपना देखा कि मैं एक शहद के नाले में गिर गया था और तुम गंदे नाले में गिर गए थे। बीरबल ने कहा, सरकार सपना तो मैंने भी देखा सरकार। कहा, तुमने क्या देखा? हाँ सरकार, मैंने देखा कि आप मुझे चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था।
देखो भैया, ब्रिटेन सुपर पावर बना बिजनेस की वजह से, अमेरिका सुपर पावर बना बिजनेस की वजह से, चीन सुपर पावर बना बिजनेस की वजह से, और भारत अगला सुपर पावर बनेगा आपकी वजह से। एक अरब 50 करोड़ का देश, 1 अरब 50 करोड़, हमें बाहर मार्केट ढूंढनी नहीं। हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं, अपना मार्केट खुद ही बना के रखे हैं, हमें बाहर जाना ही नहीं। पूरी दुनिया के देश बाजार ढूंढ रहे हैं, भैया हमको बाजार दो, हमने कहा हमारे पास आई है, 17 बच्चे हैं हमारे, 17। तो भारत के लोगों को पहली बार पता चला कि रशिया में 12 बच्चा पैदा होने पर नेशनल अवार्ड मिलता है, भारत के लोगों ने बहुत कहा ये बहुत गलत बेईमानी है। बाजार हमारे पास, योग्यता हमारे पास, किस चीज की कमी है? और दिशा देने के लिए एक आदमी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल ही रहा है। 1 अरब 50 करोड़। मोदी जी ने कितनी अच्छी बात कही, आत्मनिर्भर भारत। 1 अरब 50 करोड़, 1 अरब। 1976 चाइना ने कहा हम अमेरिका से दोस्ती नहीं करेंगे, अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, हम पूंजीवादियों से नफरत करते हैं, पूंजीवाद दुश्मन है। लेकिन जब डेंग जियाओपिंग आया, उसने जिमी कार्टर को बुलाया, बोले प्रभु लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ रहती हैं, पूंजीवाद इतनी बड़ी ताकत है। एक अरब 50 करोड़। एमएससी फिजिक्स का लड़का चपरासी के लिए लाइन में है, हमको देख के मुंह घुमा लिया। अरे मेरा काय मुंह घुमा रहा, मैं भी आ रहा हूं लाइन में लगने। अरे नहीं, मैंने कहा आज मारेंगे तुमको सबसे पहले घर ले जाकर। कितनी डिमांड है बाहर हर चीज की, अच्छे टीचर की डिमांड, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, किस चीज की डिमांड नहीं है? अरे हम बोइंग नहीं बना सकते हैं, वो जो शीशे का, कार के शीशे का क्लीनर होता है वो तो बना सकते हैं ना। और छोटी छोटी शुरुआत करेंगे तो बड़ी शुरुआत, बड़े अपने आप ही पहुंचेंगे। 1850 में अमेरिका लोन लेता था, 1850 में 1850 अमेरिका लोन लेता था, और 1947 में अमेरिका ने पूरी दुनिया को लोन देना शुरू कर दिया। उसको बोलते थे मार्शल प्लान। और 2047 में हम देंगे पूरी दुनिया को लोन। आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से। तीन चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंडस्ट्री। शिक्षा में तो हमको गई है, अभी हमारा एक भाई आ रहे हैं, वो भी विक्रमादित्य हैं, खान सर। साहबी ने इतना सस्ता मॉडल निकाला पढ़ाने का, और क्या प्यारा तरीका पढ़ाने का। मतलब मैं 2-3 टीचरों को तो सुनता ही सुनता हूं, उसमें से एक खान सर, वो तो बेशक भाषा है जो जोड़ती है, कहते हैं ये रहा पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, वो चलो कंटिन्यू, नो ब्रेक। अरे वाह, बहुत अच्छा यार।
कंपटीशन कराएंगे इस प्रोग्राम के बाद। इस प्रोग्राम के बाद कंपटीशन कराएंगे, लेकिन आवाज बॉर्डर के उस पार तक छेड़ी जानी चाहिए। जितने भी लोग युवा मेरे पास आते हैं तो उनसे दो बातें मैं कहता हूँ, भैया देखो पढ़ना लिखना तो अपनी जगह है, लेकिन ये सारा जीवन शक्ति का खेल है। शक्ति क्यों जरूरी है, उसकी वजह क्या है? हम अगर अपनी दिशा को सही कर लें, दिशा, मुझे जीवन में बड़े सारे तोहफे भगवान ने दिए, उसमें से एक सबसे बड़ा तोहफा मेरे पिताजी। और मैं आपसे कहता हूं, एक रिक्वेस्ट इस मंच से मैं आपको और करूंगा, हमारे जितने युवा भाई बहन बैठे हैं, दुनिया में माँ बाप के सिवा कोई भगवान नहीं है। मेरा आईएएस का अटेम्प्ट खत्म हुआ, सब गायब, खाली अकेला मैं एकदम। 100 रुपए मांगने पे नहीं मिले, 100 रुपए, 100। दिल्ली में रहा, मैं दो लोगों के खिलाफ कभी नहीं बोलता, एक ईसाइयों के खिलाफ, एक सिखों के खिलाफ। ईसाइयों के खिलाफ मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं उनके स्कूल में पढ़ा हूँ, फातिमा इंटर कॉलेज, और बहुत प्यार से पढ़ाया। और सिखों के खिलाफ इसलिए नहीं बोलता कि जब मैं भूखा था, कोई खिलाने वाला नहीं रहा, तो बंगला साहिब में मैं खाना खाता था। सिखों से इतनी चीजें सीखने लायक है, इतनी। आप जाओ उनके गुरुद्वारे के सामने कभी खड़े हो, आपको शायद ही कोई सरदार भिखारी वहां पे मिले, और किसी सरदार को कभी 12 बजे मरते हैं ना, जो कहता है उसको गाली पड़ती है। ये अहमद शाह अब्दाली और उसके कमांडर ये पंजाब में घुसते थे और हिंदू और मुसलमान की औरतों को उठा ले आते थे, सिखों की नहीं। और रात में 12 बजे के बाद सिख अफगानिस्तान में हमला करके उन औरतों को छुड़ा कर लाते थे। इनको थैंक यू बोला करो। और जब मेरा अटेम्प्ट खत्म हुआ, पूरी एक बार जीवन में, एक बार जीवन में हर आदमी को ऑड सिचुएशन फेस करनी चाहिए, और भगवान ना करे आप करें, सिख प्राउड फील हो रहा होगा, जो सिख बैठे उनको प्राउड फील हो रहा होगा। भगवान ना करे जो समय मैंने देखा आप देखें, लेकिन आप क्रिएट कर दो। किसी दिन आप अपना कपड़ा वपड़ा फाड़ दो, चप्पल फेंक दो निकाल के, अपने दोस्तों से कह दो पापा ने भगा दिया, भैया पैसा नहीं, 50-50 हज़ार रुपये दे दो। ये सारा व्हाट्सएप रात तक डिलीट हो जाएगा। ये जितने व्हाट्सएप ग्रुप रखे हो ना, सब भाग जाएंगे। इसको करो, एक बार ट्रायल लिया करो, जितने लोग तुम्हारे साथ रहते हैं। तो जो मेरा अटेम्प्ट खत्म हुआ, और हम मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लिए संघर्ष बड़ी एक चीज है। आपा दे देगा, संघर्ष तो बहुत अच्छी चीज है, उसके लिए संघर्ष से बड़ी एक चीज है ध्यान से बनना, जीवन जीना। माने यार अस्पताल जाओ, वहाँ लाइन लगी, भैया हार्ट पेशेंट है, हाँ 6 घंटे बाद देखेंगे, मर जाएगा भैया, अरे तो कोई बात नहीं। आप जाओ कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जाओ, आप देखोगे वहाँ पे क्या करें। उसकी वजह ये नहीं कि वो गलत है ना, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हर जगह लाइन है। मेट्रो में लाइन में खड़े हो, 3 किलोमीटर की लाइन है, 9:40 की ट्रेन है, 9:40 में तुम मेट्रो में ही बैठे। लोअर मिडिल क्लास की जो जिंदगी है, इसमें कभी लड़ने से मत भागना। अगर अभी नहीं लड़े तो कयामत तक लड़ना पड़ेगा, और छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना पड़ेगा। तो हमें एक
चीज तो बता दी कि भैया लड़ना तो है, तो हल्दी घाटी में ही लड़ेंगे। पानीपत में लड़ेंगे, हल्दी घाटी लड़ेंगे, खानवा लड़ेंगे, लड़ेंगे जरूर। इसमें से 2 राजस्थान के हैं, 1 हरियाणा। और लड़ने का सबसे सही माध्यम था सिविल सर्विस, IAS, और भगवान की असीम कृपा रही, फेल हो गए। अरे कृपा नहीं होती तो आपके सामने खड़े होते, आपकी सिक्योरिटी में खड़े होते। फेल हो गए तो वो जितने दोस्त, अहबाब, भाई, मित्र जो कहते थे जान हो तुम मेरी, जिसको भी 9 बजे लग जाती थी वो पर्स निकालता था। मैं कहता यार तुमने पैसा नहीं दिया। पैसे की बात कर रहे हो, ये लो निकाल लो। पता लगा पर्स उठाया, उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिला। फिर मुझे लगा कि यार अब तो सारा गेम खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, पैसा था नहीं, पैसा नहीं था, IAS रास्ता था, उसका दरवाजा बंद हो गया, अब कहाँ जाएंगे? कई सारे विचार आए, उसमें से एक विचार ऋषिकेश लेके चला गया। 7 महीने रहे वहां, और वहां भारत के भगवानों से मुलाकात हुई, संतों से मुलाकात हुई, ऋषियों से मुलाकात हुई, और उन लोगों ने जो बातें सिखाई, बोले तुमको क्या लगता है पैसा ताकत है? मैंने कहा जी। बोले पैसे से बड़ी ताकत है उत्साह। चलो बिंद्रा साहब, ओ नाचते रहेंगे ऐसे ऐसे, नाच ही रहा वो आदमी, आपको भी कह रहा है कि नाचो। 1000 रुपये घाटा हो गया, नाच रहे। बीवी ने पूछा क्या हुआ? बोले घाटा हो गया। आप इनसे ये सारी चीजें लेके जाओ, ये बड़ी प्यारी चीजें हैं, ये अपवाद वाली चीजें हैं। और मेरे पिताजी, जब उनको पता चला मैं ऋषिकेश में हूँ, वो आए मुझसे मिलने, पैसा दिया। मैंने कहा आप काहे दे रहे हो? अब तो चेक तुम्हारा बाउंस हो गया। मैंने कहा आपको मैं पढ़ूंगा नहीं। हाँ बोले कोई बात नहीं, पर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आकर पैसा दे जाऊँ। ये होता था। सबका विरोध करो, सबसे लड़ो, माँ बाप से मत लड़ो। कभी कभी माँ बाप अजीब अजीब हरकत करते हैं। डार्क लाल शर्ट ले आए, डार्क, बहुत अच्छी लगेगी तुम्हारे ऊपर, पहन लो। उनसे मना मत करो, कहते वाह हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये काम माँ बाप भी करते हैं, ये काम कभी कभी पत्नियां भी करती हैं। मैं तो भुक्तभोगी हूँ। हालांकि प्रेम, ये सारे प्रेम नहीं करते हैं। ऐसा ऐसा कपड़ा ले आएंगे, चीता बना हुआ, भैया पर पहन लो, उस वक्त पहन लो, उस वक्त कुछ मत बोलो। तुम सिर्फ अपने माँ बाप की हर बात मानना शुरू कर दो, बुढ़ापे की जितनी बीमारियां होती हैं सब खत्म हो जाएंगी। उनकी जो बीमारियां है ना, जिसको हम कहते हैं पोस्ट 50 बीमारियां, वो तनाव से होती हैं। और मेरे पिताजी खुद तो आते ही थे, महीने के बीच में किसी को भेजते भी थे गांव से, पैसे देकर जाओ और वहां कहना कि घूमने आए थे, तो सोचे आपसे भी मिल लें। तो पहली बार एक आदमी आया मेरे गांव से, उसने कहा भैया ऋषिकेश घूमने आए, तो सोचे आपसे मिल लें, बाबूजी आपके लिए पैसा दिए। मैंने कहा लाओ। दूसरी बार जब दूसरा आदमी आया कि भैया हम घूमने आए थे, हमने कहा पैजामे के नीचे कच्चा तो पहनते नहीं, तुम्हारी औकात तुम घूमने जाओगे? अरे हाँ भैया बदतमीजी क्या कर रहे हैं? बदतमीजी कौन भेजा तुमको? कहा बाबूजी भेजे। हाँ, मैंने कहा ऐसे बोल, लेकिन ये बाप है जो ये करता है, ये बता रहा हूं। उसके बाद जीवन में तुम्हारा जो भी 1 रुपया देगा, माँ बाप के बाद जीवन में तुमको जो भी 1 गिलास पानी पिलाएगा, वो तुमसे कुआं खुदवाएगा, कुआं। और हम गलती क्या करते हैं? हम सोचते हैं अपने माँ बाप को ही निगलेक्ट करते हैं।
हमको दूसरों की तारीफ करने की आदत है। जर्मनी के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं बाहर रहते हैं, आते कहते हैं अमेरिका वैसा, अमेरिका अमेरिका, तो यहाँ मरने आते हो। नहीं रहो, भारत जैसा देश, ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, भाई साहब इस देश में तो रह लिया ना, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली चकले हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे। मस्ती में मतलब आप गाँव पहुँचिए, आप अपने नेटिव प्लेस पहुँचिए, सुनील कह रहा है तो बजाओ। सुनील कह रहा है देर लग रही है, देर लग रही है। सभी लोगों को मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो प्यार से आपने हमें सुना। लेकिन वो 3 प्रिंसिपल आप लेके जरूर जाइए, ध्यान, ज्ञान और धर्म। और इसको नाम लीजिए, डॉक्टर मिंद्रा साहब की फोटो लगाइए और इस प्रिंसिपल को वहां लिखिए कि इसको फॉलो करना है किसी भी कीमत पर। और अगली बार जब हम आपसे मिले तो आप हमारे साथ यहाँ खड़े हों। अब आपको